आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जो बुक है पूर्वी, उसकी यूनिट सेकंड जो है फ्रेंडशिप, उसकी सेकंड जो पोयम है अ फ्रेंड्स प्रेयर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी जो सेकंड पोयम है अ फ्रेंड्स प्रेयर। ए फ्रेंड्स प्रेयर, फ्रेंड यानी मित्र, प्रेयर यानी प्रार्थना, एक दोस्त की प्रार्थना, यानी कि एक दोस्त जो है वो क्या प्रार्थना करता है, क्या प्रेयर करता है, वो इस कविता में उसने बताया है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। लेट अस, आइए हम, डू दीज एक्टिविटीज, इन गतिविधियों को करते हैं, बिफोर वी रीड, इससे पहले कि हम पढ़ें, यानी कि पढ़ने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे हुए जो सेंटेंसेस है, 3 सेंटेंसेस हैं, इन्हें पढ़िए। पहला है आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग इडली इन हर टिफिन टुमारो। आई विश, मैं आशा करती हूँ या मैं इच्छा करती हूँ, माई फ्रेंड मेरा दोस्त, ब्रिंग्स इडली, इडली जो है वो लेकर आए, इन हर टिफिन, अपने टिफिन में, टुमारो यानी कल, यानी कल मेरा दोस्त जो है वो टिफिन में इडली लेकर आए। सेकंड है आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो। आई होप, मैं आशा करती हूँ, माई फ्रेंड मेरा दोस्त, एंड आई और मैं, विन द रेस टुमारो, कल होने वाली जो रेस है, दौड़ है, उसे जीत जाएं। तीसरा है मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। अब देखिए तीसरा जो वाक्य है उसमें उसने पहले वर्ब को रखा है मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, कि मैं प्रार्थना करता हूँ। जब मे को पहले रख दिया जाता है तो वो उसको स्पेशली किस चीज में यूज किया जाता है, प्रेयर के लिए। मे शब्द जो है, जो वर्ब है, वो जब वाक्य में सबसे पहले यूज की जाती है, मे गॉड ब्लेस यू, या इस तरीके से जब यहाँ पे से थर्ड सेंटेंस में देखिए किया है मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा दोस्त जल्दी ही ठीक हो जाए। तो ये एक प्रार्थना, मैं अपने आप में एक प्रार्थना को दिखा रहा है। Which of the 3 sentences 1 to 3 is closest to a prayer? ऊपर जो 1 से 3 जो वाक्य दिए गए हैं, उनमें सबसे नजदीक, क्लोजेस्ट होता है, सबसे नजदीक किसको आप प्रार्थना मानेंगे? यानी जब आपने 3 वाक्यों को पढ़ा तो आपको कौन सा ऐसा वाक्य है जो पढ़ते ही ये लगा कि ये तो एक प्रार्थना है। एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए या बताइए विस्तार से, किसे? अपने अध्यापक और अपने सहपाठियों को। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो थर्ड सेंटेंस है, जो मे से स्टार्ट हो रहा है, वो एक स्पष्ट है कि ये एक प्रेयर है। सेकंड एक्टिविटी देखिए, व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त के लिए क्या प्रार्थना करते हैं या क्या प्रार्थना करेंगे? फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन। पहले उसके बारे में स्पीक यानी बोलिए, एंड देन और तब राइट इट डाउन, उसे लिखिए भी। यानी कि आप अपने दोस्त के लिए क्या प्रार्थना करते हैं, पहले उसे आप बोलिए, बोलकर बताइए, और फिर उसे अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कीजिए। ये आपकी सेकंड एक्टिविटी है। यहाँ पर देखिए एक लड़की की पिक्चर है। ये लड़की जो है वो चारों पिक्चर्स में है। ये कुछ प्रेयर करती है या कुछ सोचती है जो अपने दोस्त के लिए, ऐसे उसने बताया है एक हिंट के तौर पे कि भाई आप अपने दोस्त के लिए क्या सोचते हैं, क्या प्रेयर करते हैं, वो आप बोलिए और वो लिखिए। अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रेयर, जो कि है एक फ्रेंड्स प्रेयर पोयम। 3 स्टैंजा हैं इसमें, यहां से शुरू होती है। लेट अस रीड, आइए हम पढ़ते हैं। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। देखिए मे से चालू हो रहा है, यानी प्रार्थना कर रही है। मैं प्रेयर करती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे लड़की का पिक्चर है, तो ये लड़की इस पूरी प्रेयर को जो है, जो पोयम है, इसको बोल रही है। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी फ्रेंडशिप क्या होती है, मित्रता, मेरी जो मित्रता है, ऑलवेज बी, हमेशा रहे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे जरूरी,
थिंक यानी वस्तु, टू मी मेरे लिए, यानी कि वो प्रेयर के शुरू में कहती है, तो पोएम के स्टार्टिंग 2 लाइनों में कह रही है कि मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मित्रता जो है वो हमेशा मेरे जीवन में मेरे लिए सबसे जरूरी चीज रहे। With special friends I feel I am blessed, so let me give my very best. With special friends, स्पेशल विशेष, खास, फ्रेंड दोस्त, विथ स्पेशल फ्रेंड्स मेरे खास दोस्तों के साथ, आई फील मैं महसूस करती हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक आशीर्वाद मिला है। ब्लेस्ड होता है आशीर्वाद मिला है, ब्लेसिंग मिली है, यानी कि मेरे जीवन में जो मेरे खास दोस्त हैं उन्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे लिए एक आशीर्वाद है। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, तो इसलिए मुझे देना है, मी गिव देना है, माई वेरी बेस्ट मेरा सबसे अच्छा, यानी कि वो शुरू के जो स्टैंजा है, शुरू का फर्स्ट स्टैंजा 4 लाइन उनमें कह रही है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मित्रता जो है वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहे और मेरे जो खास दोस्त हैं जो मुझे आशीर्वाद के तौर पर मिले हैं, मैं उनके लिए सबसे अच्छा कार्य करूं। I want to do much more than share the hopes and plans of friend who cares. I want to do मैं करना चाहती हूँ, I want to do मैं करना चाहती हूँ, much more than share, share होता है साझा करना, चीजें बांटना, चीजें बांटने से बहुत ज्यादा, मच मोर यानी उससे भी बहुत ज्यादा, यानी कि दोस्त क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में चीजें शेयर करते हैं, शेयरिंग होती है उनमें, तो वो तो करते ही हैं दोस्ती में, वो तो मैं करना ही चाहती हूँ, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा करना चाहती हूँ। द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर किसके लिए है, दोस्तों के लिए जो मेरी परवाह करते हैं। द होप्स उनकी आशाएं, प्लान्स उनकी योजनाएं, ऑफ फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों की जो आशाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो जो मेरी इतनी परवाह करते हैं, मैं उनके लिए शेयर करने से भी ज्यादा बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेज कम ट्रू। आई विल ट्राई मैं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी, ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू वो सारी चीजें, दैट जो कि ए फ्रेंड कैन डू एक दोस्त कर सकता है, टू मेक देयर विशेज उनकी इच्छाओं को कम ट्रू पूरा करने के लिए, उन्हें सच बनाने के लिए, यानी कि एक अच्छा दोस्त जो कुछ भी कर सकता है मैं वो सब करने की कोशिश करूंगी जिससे मेरे दोस्तों की इच्छाएं सच में पूरी हो सके। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी मुझे इस्तेमाल करने दीजिए, प्रयोग करने दीजिए, माई हार्ट टू सी मेरे हृदय को, हार्ट को देखने के लिए, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड कैन बी और ये रियलाइज यानी ये महसूस करने के लिए, ये पता लगाने के लिए, व्हाट फ्रेंड कैन बी कि एक दोस्त क्या होता है। देखिए इस लाइन का मतलब ये है, लेट मी यूज माई हार्ट टू सी मतलब मुझे दिमाग नहीं लगाना, मुझे दिल लगाना है, तो अपने दिल से ये सोचना है, अपने दिल से ये देखना है और ये महसूस करना है कि टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी कि एक दोस्त क्या हो सकते हैं जिंदगी में, यानी दोस्ती के अंदर मुझे दिमाग से ज्यादा दिल से सोचना है, उनके विषय में महसूस करना है कि वो मेरी जिंदगी में कितने जरूरी हैं। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। एंड मेक नो जजमेंट कोई निर्णय नहीं लेने, कोई फैसले नहीं लेने, जजमेंट होते फैसले, निर्णय, मुझे कोई फैसला नहीं लेना, कोई निर्णय नहीं लेने, फ्रॉम अफार, अफार होता है दूर से, डिस्टेंस से, दूर से ही सोच के ये निर्णय नहीं लेना कि ये इंसान ऐसा है या मेरा दोस्त कैसा है। बट लव माई फ्रेंड्स परंतु लव माई फ्रेंड्स मुझे प्यार करना है अपने दोस्तों को, द वे दे आर जैसे कि वो हैं, द वे दे आर मतलब जिस तरीके के वो हैं मुझे उसी तरीके से उन्हें प्रेम करना है, उन्हें बदलना नहीं है, उनके लिए कोई फैसले नहीं लेने, कोई निर्णय नहीं लेने, जैसे वो हैं वैसे ही वो अच्छे हैं। और इस पोएम को लिखने वाली हैं जिल वुल्फ जो कि फीमेल पोएटेस हैं, तो फीमेल हैं वो, तो उन्होंने ये पोएम लिखी है, एक लड़की ने जो की है वो प्रेयर है पूरी, और इसका टाइटल यही है अ फ्रेंड्स प्रेयर। यहाँ हमारी ये कविता खत्म हो जाती है।
इस पूरी पोएम के अंदर उन्होंने जो बताया है वो मैंने आपको बताया है। पहले स्टार्टिंग में जो एक्टिविटीज दी हैं उसने करने के लिए, फर्स्ट एक्टिविटी में उसने आइडेंटिफाई करने को कहा है कि कौन सा सेंटेंस प्रेयर है। सेकंड में उसने आपसे कहा है कि आप अपने दोस्त के बारे में बोलिए और लिखिए कि आप क्या विश करते हैं उसके लिए, क्या प्रेयर करते हैं। और फिर उसने 3 स्टैंजाज की, स्टैंजा मतलब 4 फुल लाइन के 3 स्टैंजाज हैं, उसकी ये पोएम आपको दी है।